नमस्कार बच्चों। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसकी वीडियो क्वालिटी थोड़ी ख़राब थी। मैंने सिलेबस के बारे में आपको बताया था। अब मैं एक बार पुनः बता रहा हूँ, इस वीडियो क्वालिटी अच्छी रखेंगे। तो मैं बता रहा था आपको कि कोविड-19 के कारण विद्यालय बंद रहे काफ़ी समय तक। तो आपका सिलेबस काफ़ी कम किया गया, 40% के लगभग कम किया गया है। तो इसमें हम आज बात कर रहे हैं कि कौन सा सिलेबस जो है, सिलेबस का कौन सा पार्ट हटाया गया है। तो हम अभ्यासवार इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वैदिक गणित जो आपकी पहली प्रश्नावली है उसमें से वैदिक पद्धति द्वारा सरल समीकरणों के हल इसको हटाया गया है। तो ये वैसे आप देखेंगे कि पहली प्रश्नावली के जो सवाल हैं उनमें ये शामिल नहीं थे, उदाहरणों में दिए गए हैं, तो इनको हटा दिया गया है। तो पहले जो पेपर बनता था उसका पहला प्रश्न जो है वो इसी का होता था। तो अब ये नहीं पूछे जाएंगे, यानी बीजीय व्यंजकों का वैदिक पद्धति से हल अब नहीं होगा। आपके प्रश्न में आपका प्रश्न इसका नहीं पूछा जाएगा। और फिर बच्चों दूसरी प्रश्नावली को पूरी तरह हटा दिया गया है। आप किताब पास में लेके बैठें और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको आप काट दें, उन अभ्यासों को। फिर हम बात करते हैं तीसरी प्रश्नावली की, बीजगणित की। तो इसमें से बच्चों 3.2 का जो भाग है, जिसमें भाग देने वाले सवाल है एल्गोरिथम के, तो वो हटा दिए गए हैं। 3.2 हटा दिया गया है और बाकी इसमें 3.3, 3.4 और 3.5 रहेंगे। और 3.6 में जो एलसीएम एचसीएफ के प्रश्न हैं वो भी हटा दिए गए हैं। फिर हम बात करते हैं चौथी प्रश्नावली की। चौथी प्रश्नावली में आपको पता है ग्राफ का आपका जो है एक 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें से 4.2 में जो अस्मिकाओं के प्रश्न हैं वो हालांकि कभी बोर्ड में पूछे नहीं गए, लेकिन अब उनको हटा दिया गया है। तो उसमें से प्रश्न पहले भी कभी नहीं पूछे गए, अब बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे। 4.2 हटा दिए गए, तो हमें 4.1 की बची है। तो उसमें से 6 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है, तो उसको अपने अच्छी तरह हल करना है और वो 6 नंबर का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब समांतर श्रेणी यानी 5वीं प्रश्नावली जो उसमें से n पदों के योग मानक परिणाम को निकालने की विधि को हटा दिया गया है। यानी 5.3 के जो प्रश्न हैं उन सभी को हटा दिया गया है। तो 5.1 और 5.2 जो है वो हमें करनी है, हल करनी है, और 5.3 को हटा दिया गया है। फिर हम छठी प्रश्नावली पर आते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में जो 0, 30 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के जो प्रश्न हैं वो तो रहेंगे आपके। और फिर 7वीं प्रश्नावली में से जो है पूरक कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, जो 90 - थीटा वाले सारे सूत्र थे उनको हटा दिया गया है, यानी 7.2 हटा दी गई है। तो 7.1 जो है हमें हल करनी पड़ेगी। तो 7.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। 7.2 को हटा दिया गया आपका। फिर है निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें 9.1 और 9.2 हैं। तो इसमें आंतरिक विभाजन के जो सवाल हैं आपके 9.2 में, उनको हटा दिया गया बच्चों। तो ये आपके लिए प्रश्नावली अब छोटी रह गई है। तो लगभग 9.1 में जो 15 प्रश्न हैं उन्हीं में से एक सवाल जो है वो 6 नंबर का पूछा जाएगा। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। 9.2 को हटा दिया गया, 9.1 जो अब सिलेबस में है। फिर हम आते हैं 10वीं प्रश्नावली पर, बिंदु और संगामी रेखाओं पर। तो वहाँ पर आपके जो है परिकेंद्र, तय केंद्र, लंब केंद्र के जो प्रश्न थे उनकी प्रमेय थी, उनको हटा दिया गया है। तो आप ये मान के चलें कि 9.2 में जो प्रश्न थे वो इस पर आधारित थे। तो नहीं, सॉरी, 10.2 में तो 10.1 के प्रश्न रहेंगे। और फिर समरूप त्रिभुज वाली जो प्रश्नावली है 11वीं, उसमें जो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल वाली प्रमेय है, एक समरूपता के ऊपर अवधारणा की जो बोधायन प्रमेय यानी जो पाइथागोरस प्रमेय है उसको भी हटा दिया गया है। उसके सत्यापन पर आधारित सारे प्रश्न हैं वो भी हटा दिए गए हैं। तो ये भी प्रश्नावली आपकी जो कम आधी रह गई है, लगभग 11.1 रह गई है। और फिर 12वीं प्रश्नावली की बात करेंगे। 12वीं प्रश्नावली में चक्रीय चतुर्भुज और ये हटा दिया गया है। तो 12.1, 12.2 तो रहेगी, 12.3 भी रहेगी, लेकिन 12.4 में जो चक्रीय चतुर्भुज के प्रश्न हैं वो आपके हटा दिए गए हैं, या चक्रीय चतुर्भुज के संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो हटा दिए गए, बाकी रहेंगे। और ये जो 13वीं प्रश्नावली जो इसके वृत्त के अंतर्गत ही है, तो उसमें जो वृत्त की स्पर्श रेखाओं से संबंधित प्रमेय और एकांत वृत्तखंड वाली जो प्रमेय है तो वो हटा दी गई। इसका मतलब ये है कि 13वीं प्रश्नावली पूरी हटा दी गई है। तो इसमें हमारे लिए जो है ज्यामिति में थोड़ा सिलेबस कम हो गया। और फिर ज्यामिति की प्रश्नावली जो जो रचना वाली है आपकी 14वीं प्रश्नावली, तो उसमें आप देखते हैं कि दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं से संबंधित सवाल 14.1 में है।
तो वो भी हटा दिए गए हैं। तो उसमें से रेखाखंडों का विभाजन और यही कुछ एक वृत्त परस्पर से खींचना यही बची है। तो इसमें भी 14.1 में भी काफ़ी सवाल हट जाएंगे और 14.2 में जो अंतर्गत और परिगत वृत्त की रचना करना है वो भी पूरी तरह हटा दी गई। 14.1 की बचती है, इसमें 3 नंबर का एक सवाल आता है, तो ये आपके लिए काफ़ी आसान हो गया। फिर हम आप बात करते हैं 15वीं प्रश्नावली की। तो 15वीं प्रश्नावली में समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल जो वृत्त वाला है उसमें 15.1 तो पूरी तरह रहेगी और 15.2 में जो है वृत्तखंड और त्रिज्याखंड के सवाल थे उनको पूरी तरह हटा दिया गया है। तो 15.1 ही बचेगी। 15.2 के सभी प्रश्न जो है वो 15.1 रहेगी और 15.2 के सभी प्रश्न हटा दिए गए हैं। फिर हम बात करते हैं 16वीं प्रश्नावली की। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो है उसमें बच्चों शंकु के जो प्रश्न हैं जो 16.3 में है उनको हटा दिया गया। बाकी एक प्रकार के ठोस से दूसरे में बदलने वाले जो सवाल हैं उनको भी हटा दिया गया। तो यूँ मानिए कि 16.1, 16.2 और 16.3 16.1 और 16.2 रहेगी, 16.3 हट जाएगी और गोले वाला चूँकि यहाँ जिक्र नहीं किया है तो 16.4 आपकी रहेगी। यानी शंकु से संबंधित प्रश्न जो है वो आयतन और क्षेत्रफल के हट जाएंगे। तो ये प्रश्नावली लगभग 75% तो रहेगी आपकी। और फिर हम 17वीं प्रश्नावली की बात करते हैं सांख्यिकी की। तो उसमें से बच्चों थोड़ा कन्फ्यूजन है क्योंकि जो अंग्रेजी वर्जन है उसके अंदर जो माध्य हटाया गया है, यानी जो 17.4 में है उसको हटाया है और यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि बहुलक हटाएं। तो ये बोर्ड जब क्लियर करेगा कि एक्चुअली में क्या चीज़ हटाएगी उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। तो वैसे ये प्रश्नावली आसान ही है, 6 नंबर का इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। तो यदि बहुलक रहता है हटता है तो हमारे लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुलक के प्रश्न आसान ही होते हैं। तो ये और क्लियर हो जाएगा। और प्रायिकता जो हमारी 18वीं प्रश्नावली है वो पूरी तरह रहेगी। तो प्रायिकता की आसानी प्रश्नावली है, बिल्कुल छोटी सी प्रश्नावली है और एक में 3 नंबर का प्रश्न आता है और एक नंबर का प्रश्न आता है। तो ये रहेगी, हमें इसको हल करना है। फिर सड़क सुरक्षा की बात करें तो सड़क सुरक्षा में जो है वो सभी प्रश्न रहेंगे। अब हम बच्चों बात करते हैं आपका जो प्रश्न पत्र बनता है उसमें कौन सी चीज़ कितने नंबर की पूछी जाती है। तो प्रश्नावली की हम बात करें तो वैदिक गणित जो आपकी वो 5 नंबर की आएगी। तो 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें से। और बीज गणित में आपको पता है कि ये आपकी प्रश्नावली तीसरी, चौथी और 5वीं है तो वो 13 नंबर की है। तो इसमें 6 नंबर का एक ग्राफ भी आता है। त्रिकोणमिति में हम बात करें तो 6ठी और 7वीं प्रश्नावली तो चूँकि 7.2 हटा दिए तो बाकी बचे में से 12 नंबर के सवाल आएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है। 6 नंबर का सवाल एक 7वीं में से आता ही है। और फिर निर्देशांक ज्यामिति जो आपकी 9वीं प्रश्नावली है तो उसमें से 6 नंबर का एक सवाल 9.1 में से आएगा, 9.2 हटा दी गई है। और ज्यामिति की बात करें 10 से लेकर के और 14 प्रश्नावली तक तो वहाँ पर आपके सवाल 20 नंबर के पूछे जाते हैं, जिसमें से 11वीं 12वीं में से लगभग हमेशा एक 6 नंबर का प्रश्न आता है तो वो आएगा और ये 20 नंबर की है, काफ़ी अच्छा वेटेज है इसका। फिर क्षेत्रमिति की बात करें तो 15वीं और 16वीं प्रश्नावली में से 10 नंबर के सवाल आने वाले हैं। और सांख्यिकी और प्रायिकता के सवाल 10 नंबर के आते हैं। आपको पता है कि 6 नंबर का एक सवाल 17वीं में से आता है और प्रायिकता का एक सवाल 3 नंबर का आता है और एक नंबर का आता है। तो ये भी आसानी है। और सड़क सुरक्षा आपको पता है 4 नंबर की पूछी जाती है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के और 80 नंबर का आपका पेपर बनता है। 20 नंबर जो आपके 17 अंक के होते हैं तो वो 20 में से जितने भेजे जाते हैं वो, और 80 नंबर का पेपर हो गया। 3.25 घंटे का आपका पेपर होता है तो कुल 100 का पूर्णांक है। और ये यहाँ पर जो है वो आपकी सिलेबस में क्या रहेगा वो यहाँ पर दर्शाया गया है। पहले जो मैंने बताया था वो तो जो हटाया गया वो है, तो आप अपनी बुक पास में रखें और जो जो अभ्यास मैंने बताए हैं कि जो हटा दिए गए हैं उनको आप कट कर दें और बाकी प्रश्नों का हमें हल करना है। तो यहाँ पर जो अब मैं दिखा रहा हूँ ये है जो आपकी सिलेबस में रहेगा और पीछे वाले जो मैंने बताए थे वो आपके हटा दिए गए थे। तो ये डिटेल में आप नोट कर लें इनको और उसके अनुसार हमें तैयारी करनी है। 18 तारीख से आपका विद्यालय जो है वो नियमित रूप से खुल जाएगा। अभी तो क्लासें जो है वो लग नहीं रही थी। आप कुछ बच्चे विद्यालय आ रहे थे, कुछ ऑनलाइन पढ़ रहे थे। तो सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ कि हम नियमित रूप से क्लास में मिलेंगे और हमारी पढ़ाई होगी। अभी आपके पास टाइम है क्योंकि ये माना जा रहा है कि 15 मई के बाद जो है वो परीक्षा होने वाली है आपकी। तो आपके पास काफ़ी समय होगा क्योंकि सिलेबस कुछ कम कर दिया गया है। तो हमें जो चीज़ें हैं उनको बची हुई है उनको अच्छी तरह पढ़ना है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में।